होंगे जितने भी सजीव और गति करते हो, चलते फिरते हो, वो जूलॉजी में पढ़ेंगे। और पेड़ पौधे भी सजीव माने जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे गति नहीं करते, क्योंकि सजीव होते हैं लेकिन ये गति नहीं करते हैं, है ना, आवाज नहीं देते हैं। तो ये बटनी में पढ़ेंगे। क्या है, अगर आप पहले ही तसला लेकर के पहुंच गए तो पूरा आम भर लाएंगे मशीन पे, उसके बाद से पेट पे रखेगा मम्मी पेट पे, और उसके बाद से कंप्यूटर में दिखेगा। अब सोचो, वो बच्चा कंप्यूटर में दिखेगा और बुद्धि वगैरह का विकास होता है कितने मंथ के बाद? 3 महीने। 3 महीने मतलब देखेंगे 90 दिन। 30 क्या है? 90। कौन है? अरस्तु। बोलो नहीं, ठीक है। अब देखेंगे बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, डिवाइड इनटू 2 पार्ट। कितना? 2। एक वन साइड, एक वन साइड। तो बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति ट्री एंड प्लांट देखेंगे जिसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाता है। अब बायोलॉजी मतलब हो गया देखेंगे बॉटनी और जूलॉजी दोनों, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं। केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन विज्ञान और भौतिक मतलब होता है, फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो जिसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, वो दूसरा चैप्टर हो जाता है। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी चलता है। तो जूलॉजी मतलब देखेंगे तो एनिमल, है ना, और मैन भी आ जाएंगे, आदमी वगैरह। अब जो आदमी है तो आदमी भी क्या है? सजीव है। जानवर भी क्या है? सजीव है। कीड़े मकोड़े क्या है? सजीव है, इंसेक्ट्स, है ना, कीड़े मकोड़े। उसके बाद से वही देखेंगे और फूल पौधे वाले जो पेड़ पौधे होंगे वो उसकी इसमें पढ़ेंगे। और इसमें जितने भी सजीव होंगे, जितने भी सजीव और गति करते हो, चलते फिरते हो, वो जूलॉजी में पढ़ेंगे। और पेड़ पौधे भी सजीव माने जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं, पेड़ पौधे चलते थोड़ी हैं, वो बात करते थोड़ी हैं, वो आवाज थोड़ी करते हैं। तो ये देखेंगे सजीव होते हैं लेकिन ये गति नहीं करते हैं, है ना, आवाज नहीं देते हैं। तो ये बॉटनी में पढ़ेंगे। और जो देखेंगे इधर कीड़े मकोड़े आवाज भी निकालते हैं, सांस लेते हैं, सजीव होते हैं, चलते फिरते हैं, गति करते हैं, ठीक है। तो ये जूलॉजी में पढ़ेंगे। तो जूलॉजी मतलब हो गया जीव विज्ञान। अब वो सभी पृथ्वी के सभी जीव हो गए जो जूलॉजी में आ जाएंगे, सभी जीव, जैसे आदमी, जानवर, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भालू, सभी जानवर, ठीक है। यहाँ तक कि छोटे छोटे काकरोच, कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे होते हैं वो सब भी, तो वो आ जाएंगे जीव विज्ञान में। और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जैसे फूलों के पौधे भी आ जाएंगे, और गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा के पेड़ पौधे आ जाएंगे, और बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ भी आ जाएंगे, पीपल, आम, सागौन, बरगद, सब ये सब पौधे आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें कोई छोड़ करके। तो अब देखेंगे पृथ्वी पर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे आदमी, आदमी मतलब सजीव, सजीव मतलब वो जानवर भी हो गए। और इधर देखेंगे एक साइड पेड़ पौधे, और छोटे पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधे, वो सारे वनस्पति, वो देखेंगे उनसे पृथ्वी पूरा हरा भरा है। और आदमियों से देखेंगे इनसे उसका सेफ्टी है, उनका सुरक्षा करता है। कौन करता है? आदमी। आवश्यकता पड़ता काट लेता है, यूज कर लेता है, अलग बात है। तो पूरा पृथ्वी देखेंगे दोनों उपभोग करते हैं। कौन कौन? इधर देखेंगे आदमी, कीड़े मकोड़े, जितने भी जानवर हैं वो सभी लोग किसका उपभोग करते हैं? पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का। और वनस्पतियां भी हमसे जो मदद हो पाता वो हम करते हैं। अब जो लोग देखेंगे, इसीलिए अक्सर अभियान चलाया जाता है कि अगर आपका बर्थडे आ रहा, कोई जन्मदिन आ रहा, कुछ भी, तो उस पर आपको ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि पेड़ पौधा जरूर लगाएं। इसलिए क्योंकि हम काटते हैं लेकिन लगाते नहीं है। अगर इस तरीके से अगर पेड़ पौधों को कटान इतना तेजी से, जितना तेजी से आजकल चल रहा, उतना तेजी से चलता रहा तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन लेवल पृथ्वी का कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आदमी के लिए बना है ऑक्सीजन और पेड़ पौधों के लिए बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि इसीलिए देखेंगे आप कभी भी जब सुबह में निकलते होंगे, देखेंगे तो सुबह में जब निकलते तो हवा ठंडा लगता है ना? क्यों? क्योंकि देखेंगे उसका फिल्टराइजेशन हो चुका रहता है।
अब कैसे, जैसे आप मेले में कहीं चले जाएं, वहां सांस लेंगे, देखेंगे धूल मिट्टी सब कुछ, और देखेंगे एकदम महकता हुआ कुछ न कुछ आएगा। लेकिन आप सुबह में निकल के जाइए कहीं भी, देखिए तो आप सांस जब लेते हो देखेंगे एकदम ठंडा ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि रात भर में वो जो जितना ऑक्सीजन रहता फैला हुआ रहता है, और लोग अंदर रहते सो रहते हैं, तो उस ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है रात भर में अच्छे से उसका फिल्टराइज हो जाता है, फिल्टराइजेशन हो जाता है। और उसके बाद से जब हम निकलते हैं तो देखेंगे अच्छे से हमारा नाक, जब हम सांस लेते हैं अपने नाक से, तो बिल्कुल आराम से एकदम अच्छे से ठंडा ठंडा लगता है और अच्छा महसूस होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है। इसीलिए कहते हैं कि सुबह में एक दो बारी जरूर घूमना चाहिए, टहलना चाहिए। लोग एडवाइस करते हैं ना कि सुबह उठ करके आपको 4 किलोमीटर 2 ही किलोमीटर जरूर टहलना चाहिए। तो टहलने से तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ आपको आपके शरीर को व्यायाम हो जाएगा, शरीर के व्यायाम के साथ साथ आपके जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आप दिन भर रात भर कैसे माहौल में रहते हैं, पब्लिकली माहौल में रहते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं, और सुबह में एकदम खाली रहता है। सबसे पहले आप पहुंचेंगे तो सुबह सुबह का हवा, इसीलिए कहते हैं सुबह का हवा 1000 रोग का दवा। तो अगर आप सुबह में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप उतना अस्वस्थ, अगर अस्वस्थ है तो स्वस्थ महसूस करेंगे, स्वस्थ फील करेंगे। क्योंकि मौसम भी एकदम टेम्परेचर ना तो हाई होता है ना तो लो होता है, और उस समय देखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटी रहती है। बिल्कुल ऑक्सीजन एकदम प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, और आप चलते जाएंगे एकदम बढ़िया का ऑक्सीजन को ले लेंगे। अब जैसे ऐसे कहा जाए कि आम गिरा है, अगर आप पहले ही तसला लेकर के पहुंच गए तो पूरा आम भर लाएंगे, और उसी तरीके से अगर आप सुबह में पहुंच गए तो पूरा ऑक्सीजन जाके जुठार देंगे, और उसके बाद से जूठा करके छोड़ देंगे, जो जाएगा वो लेगा, तो वो आपका छोड़ा हुआ लेगा ना। तो इसीलिए आपको सुबह में व्यायाम करना, एक्सरसाइज के साथ साथ टहलना एडवाइस किया जाता है कि आप घूमेंगे टहलेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो, हो गया। अब इसी में देखेंगे तो अल्ट्रासाउंड जब होता है तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें डॉक्टर देखता हो भी, आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि देखेंगे वो केमिकल लगा करके अपने है ना मशीन पे, उसके बाद से पेट पे रखेगा, मम्मी पेट पे, और उसके बाद से कंप्यूटर में दिखेगा। अब सोचो वो बच्चा कंप्यूटर में दिखेगा, वही है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करने से पता चल जाता है बच्चा है या बच्ची है ना, यानी कि जेंट्स है या फीमेल है वो पता लग जाता है। तो इसीलिए लोग उसको हत्या कर देते हैं। अगर उनको पसंद है लड़का, तो अगर लड़की है तो भ्रूण हत्या कर देंगे। अगर उनको लड़की पसंद है और लड़का है तो भी दवा का प्रयोग कर लेंगे। इसके वजह से भारत में देखेंगे भ्रूण हत्या बैन है, बिल्कुल सख्त मना है। तो देखेंगे वो क्या करता है, केमिकल लगा करके पेट में रखिएगा, पूरा काला सा, पूरा पेट का आंतरिक संरचना पूरा दिख जाता है स्क्रीन पर, और उसी का फोटोकॉपी मार के निकाल के दे देता है। अब वो देखेंगे आपके सामने रहेगा आपके हाथ में, लेकिन आप उसमें कुछ जान पहचान नहीं पाएंगे, वो डॉक्टर ही जानेगा। वो भी डॉक्टर देखेंगे वो गायनोकोलॉजी वाला डॉक्टर होता है, जो उसी का सिर्फ पढ़ाई किया होता है, वो ही जानेगा। MBBS प्लस है ना गायनोकोलॉजी पढ़ा रहता है, वही उसके बारे में जानेगा। और हर एक डॉक्टर भी नहीं जानेंगे, वो जाएगा उनके हाथ में, वो समझेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, उसका वो ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे बाबू है या बहनी है, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि पता है कि जैसा ही बता देंगे जान जाएगा सब, तो उसका उपाय कर देगा। तो इसलिए वो भ्रूण हत्या भी माना जाता है, कानूनन अपराध भी माना जाता है। और उसके बाद से तीसरे महीने से ही उसमें बुद्धि का विकास होता है। किसका? बुद्धि का, ब्रेन का बुद्धि विकास होता है। आप एक कहावत सुने होंगे, अभिमन्यु को कहानी सुने होंगे। अभिमन्यु देखेंगे पेट में जब थे तो उनके पिताजी उनको कहानी सुना रहे थे, तो वो पेटवा में से पूरा सुन लिए थे, और उसके बाद से मम्मी सो गई थी। मम्मी 7वें फाटक का 7वां जो क्या नाम है युद्ध वेदना होता है, उसी में वो सो गई मम्मी, इसीलिए अभिमन्यु भी सो गए, ऐसा महाभारत में वर्णन है। ठीक है, तो उसके बाद से वो जब सो गए तो वो पूरा कहानी 7वां वेदना, वो 7वां युद्ध वेदना उनको नहीं आया, 7वां फेरे वाला 7वां फाटक कैसे तोड़ करके हमें निकलना, उसका जो रणनीति था उसी में मम्मी सो गए। तो 7वें में जब युद्ध हुआ तो उस समय जब युद्ध में जाने के लिए उनको आए वो, तो पिताजी उनके बोले कि बेटा तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें युद्ध का ज्ञान नहीं है,
तब वो बोला कि अभिमन्यु बोलते हैं कि पिताजी हमें जब हम पेट में थे तभी हमें युद्ध का ज्ञान है, तभी से। तो हुआ कि कैसे, तब बताने लगे कि मम्मी जब आप सुना रहे थे कहानी और मम्मी को, तो हम पेट में से ही सीख रहे थे तो पेट में से सीख रहे थे और उसके बाद से 7वें पर वो सो गई थी। तो हुआ कि चलो ठीक है 7वें पे हम सब पहुंच जाएंगे, है ना, अगर उसमें नहीं, तब थोड़ा सा विश्वास होता है युधिष्ठिर को। उसके बाद से अभिमन्यु को युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए, है ना, मिलता है। ये मतलब एक शार्ट तरीका है। उसके बाद से देखेंगे तो इसीलिए साइंस में और वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि अगर किसी महिला, है ना, कोई महिला अगर वो गर्भवती है तो वो तीसरे महीने से उसको अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, तीसरे महीने से। ये साइंस भी कहता है और ये वास्तुशास्त्र भी कहता है ना, बोलो नहीं, तीसरे महीने से उसको अच्छे काम करना चाहिए। अच्छे काम जैसे देखेंगे पूजा पाठ करना चाहिए, उसके बाद से उसको किताब अच्छा अच्छा पढ़ना चाहिए, बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ना चाहिए, और उसके बाद से उसको चोर भी नहीं करना चाहिए, है ना, अनावश्यक चीजें। और अक्सर नॉर्मल एक साइंस भी है कि देखेंगे जब किसी भी कोई भी महिला गर्भवती होती है तो देखेंगे वो खाना वगैरह देखेंगे चटपटा चीजें पसंद करती है। वो घर पे खुद बोलती है अपने, है ना, अपने हस्बैंड से बोलेगी या फिर अपने परिवार में बोलेगी कि हमें ये चीज खाने मन कर रहा, और पति भी जानता, वो पूछता भी है ना। तो एक इच्छा जागृत है, ऐसा एक भावना जुड़ा है और ये रियल भी है। चलो अब जैसे देखेंगे अगर हमें हमारे शरीर का निर्माण करना है तो सबसे पहला वो सबसे छोटा चीज क्या बनेगा हमारे शरीर में, तो कोशिका बनेगा। अगर हमें घर का तैयार करना है, घर मकान, तो उसका सबसे छोटा एकदम न्यूनतम वाला जो समय है वो है ईंट। हमें अगर घर तैयार करना है तो सबसे पहले हमें एक ईंट लाएंगे, फिर एक ईंट पे फिर एक ईंट लगाएंगे, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट लगाएंगे, है ना, तब जाकर के दीवार तैयार होगा, है ना। जब हम ईंट पर ईंट लगाएंगे, रखेंगे, तो एक दीवार तैयार होगा। उसी तरीके से जब कोशिका कोशिका कई कोशिकाएं मिल करके सबसे छोटा 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 कोशिकाएं मिलेंगी तो ऊतक बनेंगी। क्या बनेंगी? ऊतक। उसके बाद से फिर देखेंगे जब एक दीवार तैयार हो जाएगा, साइड साइड से 3-4 दीवार और तैयार हो जाएगा। कितने दीवार? साइड साइड से 3-4 दीवार और तैयार हो जाएगा तो एक कमरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कमरा, है ना। तो जैसे ही कोशिका देखिए, कोशिका कोशिका कई ठीक मिल जाएगा तो वो बन जाएगा ऊतक। ऊतक मतलब होता है टिश्यू, है ना। अब जैसे टिश्यू बन गया तो अब कई टिश्यू मिल जाएंगे तो एक अंग बन जाएगा। अंग मतलब ऑर्गन, अंग मतलब ऑर्गन। ऑर्गन क्या? जिस तरीके से जैसे ऑर्गन मतलब देखेंगे तो एक आंख, ये ऑर्गन हो गया, ये दूसरा ऑर्गन, ये ऑर्गन, ये भी ऑर्गन, ये भी ऑर्गन, ये भी ऑर्गन, ये भी ऑर्गन, हाथ ऑर्गन, ये ऑर्गन, मतलब एक एक ऐसे अगर हमें डिवाइड कर दिया जाए तो कई ऑर्गन में बढ़ जाएंगे। जैसे लीवर, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा, यकृत, ये सब क्या है? ऑर्गन है। एक अलग अलग अंग है। क्या है? अलग अलग अंग है। अब इन सभी अंगों को मिला करके अगर इकट्ठा कर दिया जाए सब अंग, तो क्या बन जाएंगे? शरीर। क्या बन जाएगा? शरीर मतलब बॉडी। एक बॉडी का निर्माण हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कई कमरा मिला करके जब एक कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? घर। क्या हो जाएगा? घर। उसी तरीके से शरीर का निर्माण होता है। तो अब अगर ये बात आती है तो सबसे छोटा इकाई क्या है? कोशिका, सबसे छोटी, ठीक है, सेल। और वही देखेंगे घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। सबसे छोटी इकाई ईंट है। उसी तरीके से शरीर का सबसे छोटी इकाई सेल है, कोशिका, ठीक है। तो कोशिका से बनेगा ऊतक, ऊतक से बनेगा अंग, अंग से बनेगा शरीर, ठीक है। तो कई कोशिका मिलकर के ऊतक बनाती है, कई ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, कई अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से कई ईंट मिलकर के दीवार बनाते हैं, कई दीवार मिलकर के कमरा बनाते हैं, कई कमरा मिलकर के घर बनाते हैं, घर तैयार हो जाता है। उसी तरीके से देखेंगे तो जो ये अध्ययन है, ये अध्ययन जिसने किया है ना, जो अध्ययन ये किया गया इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइंस में इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। अब उसी में देखेंगे
अब इसमें देखेंगे जीवित का, ये जीवित है या मुर्दा है, इसका जो टेस्ट किया उसका नाम है एंटी वैन लीवेनहॉक, उसका नाम है एंटी वैन लीवेनहॉक। अब कैसे, अगर मान ले ईंट देखेंगे ईंट में जान है या नहीं है, इसका जो परीक्षण करेगा, जानकारी जुटाएगा, वो क्या हो गया, वही जीवित हो गया, मतलब वो बता रहा कि इसमें जान है या नहीं, तो उसका नाम कौन है, एंटी वैन लीवेनहॉक। तो देखेंगे ये मुर्दा है, मृतक है, और ये क्या है, सजीव है। कोशिका क्या है, सजीव है, और ईंट क्या है, मृतक है, निर्जीव है, राइट। अब देखेंगे इसकी जो खोज किया, कोशिका की खोज करने वाला कौन है, हुक। कौन है, हुक ने कोशिका की खोज की। अब ये सारा क्वेश्चन है, एक एक सब कुछ क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, अब ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया स्लाइडेन एवं स्वान ने, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। ये किस सिद्धांत पर काम करता है, उसका सिद्धांत देने वाला स्लाइडेन एवं स्वान है, ठीक है। अब देखेंगे तो ये बात हुई। अब ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, कौन सी होती है ना, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका देखेंगे शुतुरमुर्ग का होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, देखेंगे, है ना। जानवरों में सबसे बड़ा अंडा कौन देता है, एक शुतुरमुर्ग देता है। तो शुतुरमुर्ग कब अंडा देगा, जब उसकी कोशिका बड़ी होगी। तो शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है। तो नोट करेंगे। अब देखेंगे सबसे छोटी कोशिका, कौन सी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा। हाँ, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा शुतुरमुर्ग का, राइट। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, माइको मतलब एकदम छोटा, बहुत छोटा, है ना, जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। बस ये इतना ही आया समझ में, बढ़िया, बस।